कि लेमना माइनर नेजल पॉलिप की बहुत अच्छी दवा है। नेजल पॉलिप्स नाक के अंदर जो आउटग्रोथ हो जाती है उसको पॉलिप बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छी सी दवा है। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सिम्टम्स को समझेंगे कि बेसिकली नेजल पॉलिप्स बनने का कारण क्या है और कौन कौन से इंडिकेटर सिम्टम्स बोर्ड पे जो लिखे हैं इसको समझते हैं और लास्ट में इसको देख लेंगे कि लेमना माइनर कैसे लिया जाए तब अच्छा रिजल्ट देती है। तो देखिए जो नोज है इस तरह से, नोज के अंदर की जो ओपनिंग है यहाँ पे ओपनिंग हो गया और अंदर बॉडी पोर्शन से अटैच्ड है। तो इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें छोटे छोटे हेयर्स भी पाए जाते हैं इस तरह से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस बनाती है और हेयर को थोड़ा सा नम रखती है ताकि यहां से जो भी एयर जा रही है उसके साथ भी जो डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा हो सब यहीं पे चिपक के रुक जाए, अंदर ना जाने पाए। जिस तरह से नाक के अंदर का जो बाल है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए यूज होता है और यहाँ की एयर जो है, बाहर की एयर अगर ठंडी है तो इसके अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कुछ इस तरह से काम करती है कि बॉडी के टेम्परेचर पर आ जाए, नॉर्मल जो टेम्परेचर वहां तक आ जाए। और बाहर की हवा अगर गर्म है तो भी उसको ठंडा करती है ना। तो यानी बाहर एयर चाहे जैसी हो, नोज के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसका टारगेट यही होता होगा कि उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रख दिया जाए, यानी जो हवा अंदर जा रही है। तो बाहर हवा चाहे ठंडी हो, नोज की मेम्ब्रेन उसको गर्म करके भेजती है और बाहर की हवा गर्म है तो उसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से नोज की मेम्ब्रेन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। अब दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों की कोल्ड की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। अब कोल्ड की सेंसिटिविटी ज्यादा है यानी बॉडी की सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए ज्यादा है और यहाँ जो बाहर एटमॉस्फेयर है वो भी ठंडा है। तो ठंडी हवा जा रही है और बॉडी की टेम्परेचर भी कोल्ड प्रकृति की है, शीत प्रकृति की है। तो अब होगा क्या कि यहाँ की जो मेम्ब्रेन है बॉडी अपने डिफेंसिव के लिए होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन की साइज थोड़ी बढ़ा लेना चाहती है इस तरह से। तो मेम्ब्रेन की साइज जब बढ़ जाएगी, ऐसे मान लीजिए नोज है इस तरह से, तो इसके अंदर अब इतने म्यूकस मेम्ब्रेन है, अब बार बार ठंडी से एक्सपोजर हो रहा है, इसका बार बार एक्सपोजर हो रहा है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे कुछ आउटग्रोथ हो जाएंगी। बेसिकली आउटग्रोथ डिफेंसिव मैकेनिज्म है। डिफेंसिव मैकेनिज्म इसलिए कि पहले देखिए इतने दूर पर म्यूकस मेम्ब्रेन था और जब ही इतना ए ऐसे बढ़ गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन का इतना दूर एक्सेस एरिया जनरेट हो गई। तो इस तरह से जो नेजल पॉलिप है तो शरीर के लिए दुखदाई, लेकिन शरीर अपने लिए बनाती है क्योंकि बॉडी की प्रकृति कोल्ड है, बाहर से एयर भी ठंडी आ रही है। तो इस तरह से ठंडी के मौसम में ये जो पॉलिप है उनकी साइज बढ़ जाती है और साइज बढ़ जाती है तो नोज में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। तो मोटी सी बात, एक बात याद रखिए कि जब भी मौसम में नमी हो या बाहर ठंडी होती है तो जो पॉलिप है उसकी साइज बढ़ जाती है। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाता है तो पॉलिप की साइज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरह से चलता रहता है, यानी वेट वेदर ठंडी के मौसम में पॉलिप बढ़ जाता है। तो अब देखिए पहले नेचुरल तरीके से इतनी दूर से एयर जा रही थी, अब क्या हो गया, सकरा हो गया। तो इसी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन काफी दिनों तक रहा तो जो बीच की जो कार्टिलेज टाइप की बोन है यहाँ पे ये टेढ़ी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेसल सेप्टम। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इन सब सिम्टम्स के लिए लेमना माइनर एक बेहतरीन मेडिसिन है, जैसे स्टिक्टा पल्मिनोरिया या फिर टिक्रियम मारम है। इस तरह से कई दवाइयां हैं, हम इस वीडियो में बात करते हैं लेमना माइनर की। तो देखिए, टेक कोल्ड इजली इन नाइट एयर
या फिर डैम्प, नमी वाले मौसम में या फिर रात के समय जल्दी से ठंडी लग जाती है उसको। एक्सेसिव कैटार विथ फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, बार बार छींक आती है और नाक से पानी जैसा निकलता है, खासतौर से सुबह के समय में या फिर रात के समय में। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विथ कैटार विथ आर विदाउट पॉलिप्स, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो है, पॉलिप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन के लिए है। कुछ लोगों को पॉलिप नहीं रहता फिर भी नाक जाम सी रहती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो भी लेमना माइनर। और पॉलिप है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो भी लेमना माइनर। और पॉलिप्स स्वेल इन वेट वेदर, बढ़ जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है क्योंकि नमी ठंडी ज्यादा जा रही है तो उसको कंपनसेट करना है। तो पॉलिप स्वेल इन वेट वेदर, टर्बाइनेट बोन स्वॉलन या फिर नास्टिल प्लग्ड, जो बीच वाली जो हड्डी है टर्बाइनेट वो स्वेल कर गई है, स्वेल कर गई है। कोई भी चीज स्वेल कर गई तो उसका जो एयर पैसेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फाउल स्मेल फ्रॉम नोज, नोज से स्मेल आती है। एंड फाउल टेस्ट इन मॉर्निंग, मुंह का स्वाद मॉर्निंग में खराब रहता है, खासतौर से सुबह जगने के बाद। ये सब बेहतर इंडिकेशन है, यानी नाक से स्मेल आ रही है, सुबह में जो माउथ का टेस्ट है वो खराब रहता है, ये बेहतर इंडिकेशन है लेमना माइनर का। और अस्थमा फ्रॉम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ लोगों को अस्थमा लंग की वजह से होता है और कुछ लोगों को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अस्थमा जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर ऐसा है तब आप यूज करें लेमना माइनर। और लेमना माइनर क्यू पावर की यूज करें 15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोल के। तो अधिकतर लोगों का जो पॉलिप है इससे ठीक हो जाएगा। और जिनका क्रॉनिक हो गया है, काफी टाइम से है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की कुछ लाइन और दूसरी होगी। तो लेमना माइनर उनको बाद में दें, पहले क्या दें उनको, मर्कसाल 30 पावर की दें 10 दिन। उसके अगले 10 दिन में कैलकेरिया कार्ब 1 mg पावर की दें, 10 दिन बाद इसको दें। तो पहले मर्कसाल 30 पावर की 10 दिन, सुबह में 4 बूंद एक बार। और जो कैलकेरिया कार्ब 1 mg पावर की है इसको रिपीट ना करें जल्दी जल्दी, 10 दिन में केवल 4 बार दें, 4 डोज दें। तो 10 दिन में 4 डोज और इसका 10 दिन में 10 डोज, सुबह एक बार। उसके बाद फिर लेमना माइनर दें तो और अच्छा रिजल्ट आएगा क्रॉनिक केस में। तो इस तरह से नेजल पॉलिप के वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो अवरोध है, सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, उन सब से निजात मिल सकती है।